ब्रजभूमि में 12 वन हैं। प्रत्येक वन का अपना अनूठा परिदृश्य और वनस्पति हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण ने इन वनों में अलग अलग बाल लीलाएं की। हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा के चौथे दिन में यहाँ के 12 वनों में से एक काम्य वन में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम गोपियों के शुद्ध अव्यभिचारी प्रेम को काम के रूप में वर्णन करता है। गोपियों की एकमात्र इच्छा या काम कृष्ण को सुख प्रदान करना है। काम्य वन भगवान श्री कृष्ण के लिए राधा और गोपियों के अतीन्द्रिय और पवित्र प्रेम का प्रमाण है। नंद महाराज, यशोदा, कृष्ण और बलराम सभी कुछ समय के लिए काम्य वन में रहते थे, क्योंकि वे गोकुल से नंदगांव में स्थानांतरित हो रहे थे। व्रज में द्वादशा कानन 12 वन हैं। उनमें से एक अत्यंत मनोहर मुग्ध करने वाली काम्य वन है। काम्य वन का अर्थ होता है अत्यंत आकर्षमयी। यहाँ पर सुंदर वृक्ष, सुंदर लताएं, अनेकों प्रकार के पशु पक्षी, बहुत सारे मोर यहाँ पर हम देख सकते हैं। यह वही वन है, सुंदर वन है, जहाँ पर राधा कृष्णा, यशोदा माई, नंद महाराज, गोप गोपियां, भगवान के सखा सखियां सब आकर के काफी समय यहाँ पर बिताते थे भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में। यह काम्यवन एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की अनेकों लीलाएं घटी। जैसे काम्य वन में पांडवों ने 12 साल का अपना वनवास यहीं पर बिताया। इस काम्य वन में धर्म कुंड भी है, जहां पर यक्ष के रूप में धर्मराज ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे। इसी काम्य वन में भगवान ने गोपियों के साथ में रास लीला भी रचाई। यह काम्य वन इतना पवित्र वन है कि एक साथ में इस पवित्र स्थान पर चारों धाम यहाँ पर प्रकट हुए हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। श्रीमद् भागवतम में कहा है, कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय। भगवान कृष्ण जो हैं, जो नंद के दुलारे हैं, वो अपनी माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। जिस प्रकार से पुत्र अपने पिता की इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, भगवान पूर्ण रूप से वो एक बेटे के रूप में अपने पिताजी, अपनी माता, उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते। ये हम कृष्ण से सीख सकते हैं। यशोदा माई, नंद महाराज ब्रजवासियों के साथ में चारों धाम की यात्रा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम यमुनोत्री जाएं, गंगोत्री जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं। उन्होंने कहा, कृष्ण हम वहां पर जाना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा, माता पिता आपको उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ब्रज धाम इतना पवित्र है कि सारे के सारे जितने भी पवित्र धाम हैं ब्रज धाम में प्रकट हुए हैं। इसके बाद में भगवान की कृपा से ये चारों के चारों धाम इस ब्रज धाम में, काम्य वन में यहाँ पर प्रकट हुए। बद्रीनाथ धाम, उसके उद्गम, उसके मूल बद्रीनाथ इसी व्रज धाम काम्य वन में है। भगवान की कृपा से सबसे पहले नर नारायण ऋषि, जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, उन्होंने इसी काम्य वन में यहाँ पर मूल स्थान पर जन्म लिया। यहाँ से वे बद्रीनाथ गए, जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर तपस्या की। आज भी हम इस काम्य वन में नर नारायण ऋषि का वो मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं।
नर नारायण ऋषि बद्रीनाथ में अपनी तपस्या में मग्न हैं। वो मानवता को ये सिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के लिए हमें भगवान के लिए भगवान की भक्ति में तपस्या करनी चाहिए। मानव जीवन अत्यंत श्रेष्ठ है, हमें जानवरों की तरह उसे नहीं लगाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, इंद्र ने जब नर नारायण ऋषि की इस प्रकार की तपस्या देखी, इंद्र घबरा गए, क्योंकि उन्हें विचार रहता है कि तपस्या करने के बाद में हमेशा ये तपस्वी मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। ऐसा सोच करके उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्गलोक से रंभा एवं अन्य अप्सराओं को भेजा। जब वे नर नारायण ऋषि के पास में गई, वो शर्म के मारे, लज्जा के मारे उन्होंने अपना सर झुका लिया, क्योंकि नर नारायण ऋषि ने जैसे ही अपनी जंघा को संस्कृत में उरु भी कहते हैं, जैसे ही उन्होंने अपनी जंघा को हाथ लगाया, हजारों हजारों अप्सराएं जो स्वर्गलोक की अप्सराओं से अत्यंत सुंदर थी वहां पर प्रकट हुई। उनको देख करके स्वर्गलोक की अप्सराएं लज्जित हो गई। तब नर नारायण ऋषि ने कहा, इनमें से एक अप्सरा को आप स्वर्गलोक में जाकर के इंद्र को भेंट कर सकते हैं, जिसका नाम है उर्वशी। मंत्रमुग्ध होकर देखें ये क्षेत्र, जिस भूमि पर परम भगवान कृष्ण ने ग्वालों और गायों के साथ लीलाओं का प्रदर्शन किया। वे नंद महाराज और यशोदा के आदर्श पुत्र भी थे। आदि बद्री के साथ साथ कृष्ण ने काम्यवन में इस पहाड़ी पर आदि केदार को भी प्रकट किया, ताकि उनके माता पिता ब्रज भूमि में यहीं अपने पवित्र तीर्थों को पूरा कर सकें। 360 कदम चढ़ाई पर हम आदि केदार पहुंचते हैं, छोटी गुफा में, जिसमें स्वयंभू या स्वप्रभवित शिवलिंग है। जैसे ही आप शिखर पर पहुंचते हैं, इस सीधी ऊपर की चढ़ाई से हुई थकान जादुई रूप से गायब हो जाती है और आप भगवान शिव, जो यहाँ केदारनाथ के रूप में जाने जाते हैं, उनकी पत्नी पार्वती देवी और बेटे गणेश के साथ अमूल्य क्षण बिताने के लिए गुफा में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं और यहाँ आदि केदार में भक्तों को अभिषेक चढ़ाने का दिव्य अनुभव हो सकता है। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से प्रश्न किया, सबसे उत्तम आराधना कौन सी है? भगवान शिव ने कहा, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम। सबसे बढ़िया आराधना भगवान विष्णु की है। लेकिन आगे उन्होंने कहा, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। उससे भी महान आराधना भगवान के भक्तों की आराधना है। तो आदि केदारनाथ का ये मंदिर, यहाँ पर शिव भगवान के भक्त के रूप में हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे। काम्यवन ब्रज मंडल के 12 वनों में सबसे बड़े वनों में से एक है। ये सबसे खूबसूरत भी है। विष्णु पुराण के अनुसार यहाँ 84 पवित्र तालाब, 84 मंदिर और 84 स्तंभ हैं। प्रभु यहाँ कई रूपों में निवास करते हैं। देव सरोवर की रचना स्वयं राधा ने की थी, जो एक दिव्य जल निकाय था, जो उन सभी देवताओं के लिए आनंद का बड़ा स्रोत था, जो प्रतिदिन यहाँ आकर स्नान करते थे। काम्यवन की गहराई से वापस पैदल चलते हुए, हम अपनी परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हुए वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी के
एकमात्र मंदिर में चलते हैं। ये आकर्षक देवी की प्रतिमा 5000 साल से अधिक पुरानी है और इसे भगवान कृष्ण के महान परपोते द्वारा स्थापित किया गया था, जिनका नाम था वज्रनाभ। जब वृंदावन पर विदेशी आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया, तो जयपुर के राजा ने उनकी रक्षा के प्रयास में सभी मूल देवी देवताओं को वृंदावन से जयपुर स्थानांतरित कर दिया। रास्ते में वे 3 दिन और 3 रात के लिए काम्यवन में रुके। इस समय वृंदा देवी ने अपना निवास यहाँ छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह वहीं रहकर अपने भक्तों की रक्षा करना चाहती थी। यह वृंदा देवी की मूल प्रतिमा है, क्योंकि वे अपने भक्तों और वृंदावन शहर की रक्षा के लिए शौर्यता से खड़ी हैं। इसी मंदिर में हम श्री राधा गोविंदा के दर्शन कर आशीर्वाद ले सकते हैं और भगवान जगन्नाथ के भी, उनकी पूरी महिमा के साथ। कृष्ण की मनमोहक लीलाओं के अलावा काम्यवन में और भी बहुत कुछ है। कुछ ही दूरी पर धान के खेतों से गुजरते हुए हम सेतुबंद रामेश्वरम पहुंचते हैं, जहां चट्टानों की एक अजीब व्यवस्था देखी जा सकती है। यहीं पर नन्हे कृष्ण ने अपने वानर मित्रों के साथ एक तात्कालिक पुल का निर्माण कराया। उन्हें उनके पराक्रम के बारे में चुनौती दी गई थी और छोटी राधा और उसके दोस्तों द्वारा भगवान राम के रूप में उनकी उपस्थिति के बारे में सवाल किया गया था। इस पुल के अवशेष यहाँ पत्थर के रूप में देखे जा सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वो मूल पत्थर जिन्हें भगवान ने रखा अभी भी हमारे देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। पास में ही इंद्रसेन पहाड़ी पर फिसलनी शिला है, एक पत्थर जिसका उपयोग फिसलने के लिए कृष्ण, राधा और उनके दोस्तों द्वारा किया जाता था। आज भी भक्त इस चिकनी स्लाइड पर खेलने का आनंद लेते हैं, जहां प्रभु के पद चिन्ह अभी भी मौजूद हैं। कल्पना कीजिए कि गोप और गोपियों ने कृष्ण के साथ इस चट्टान पर पूरी गति से नीचे फिसलने का कितना आनंद लिया होगा। पास में ही पहाड़ी के बीच में स्थित यह गुफा है, जहां कंसा द्वारा भेजे गए राक्षस व्योमासुर ने गोपियों और बछड़ों को कृष्ण और बलराम से छिपा दिया था। कृष्ण ने पहाड़ी की चोटी पर लड़ाई के बाद राक्षस व्योमासुर को मार डाला। आप अभी भी इस गुफा की ढलान पर इस दानव के साथ भगवान की लड़ाई के प्रभाव से पिघली चट्टानों को देख सकते हैं। उसी के आसपास भोजन स्थली है, जहां एक बहुत ही दिलचस्प बाल लीला हुई। आइए और अधिक जानने के लिए इस जगह की यात्रा करें। भोजन स्थली यह वह पवित्र मनमोहक स्थान है जहाँ पर कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ भोजन करते थे। भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी इसका सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण सवेरे सवेरे उठ जाते, उठने के बाद में अपना बिगुल बजा करके उसकी मधुर ध्वनि से अपने सखाओं को उठाते। सारे सखा उठने के बाद में अपने सभी बाकी गायें बछड़ों के साथ में घर से भोजन का थैला लेकर के इन मधुर वनों में आते। यहाँ पर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते। क्रीड़ा करने के बाद में जब वो थक जाते, कृष्ण को मध्य में बिठाकर चारों तरफ से घेर करके
ये सारे सखा भोजन करते। और आश्चर्य की बात ये है कि भोजन के लिए वो अपने भोजन को किसी प्लेट में नहीं, उनके लिए प्लेट ये पत्थर, पेड़ों की छाल, यही उनके लिए प्लेट थी, इसी में वो भोजन करते। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी सखाओं के साथ में इस लीला का आनंद उठाते। यहाँ तक कि देवतागण भी ऊपर आकाश से झांक करके देखते और विस्मित हो जाते कि जो भगवान कृष्ण केवल यज्ञ के द्वारा भोजन करते हैं, इन ग्वाल बालों के साथ में बैठकर इस भोजन स्थली में आम बालक की तरह भोजन कर रहे। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्तातो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेकाङ्ककण्ठा सितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आज्ञापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वारेषदपिहा इदं ते वपुर्नाथा गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तं किमन्ये। इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्याविरास्तमालं लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणेश मामग्नं मे दक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्तातो द्रुतगोप्या परामृष्टमत्यन्तातो द्रुतगोप्या परामृष्टमत्यन्तातो द्रुतगोप्या जय राधा दामोदर